एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन 5 के थर्ड पार्ट को देखेंगे। देखिए फैक्टराइज करना है और यहाँ पर पॉलिनोमियल दिया हुआ है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का ट्रिक क्या है। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एक छोटा पॉलिनोमियल हम एज्यूम करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि हमने x + 1 = 0 ले लिया। तो जब आप x का वैल्यू निकालेंगे और 1 जब इक्वल के राइट में जाएगा तो ये हो जाएगा -1। अब देखिए हमने तो इसे एज्यूम किया है, लेकिन अब हम देखेंगे कि क्या वाकई में इस पॉलिनोमियल में x के जगह -1 हम पुट करें तो क्या रिटर्न 0 कर रहा है। अगर 0 रिटर्न कर देगा यह एक फैक्टर भी होगा। तो यहाँ पर देखिए आप, ये जो पॉलिनोमियल है इसका मैं नेमिंग कर दे रहा हूँ। यहाँ वेरिएबल x है तो हमने यहाँ पर x कर लिया। जब यह x + 1 एक फैक्टर हो जाएगा तो फिर हम इस फैक्टर से हम क्या करेंगे, इस बड़े वाले पॉलिनोमियल में डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा। फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके हम 2 और फैक्टर निकाल सकते हैं। तो चलिए अब इसको हम शुरू करते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पर x = -1 हमने निकाला है वैल्यू। तो अब x के जगह पर हम वैल्यू -1 को पुट करेंगे। जहां जहां x होगा वहां पर हम -1 लिखेंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए -1 का पावर क्यूब हो गया +13 इंटू x की जगह पर -1 लेंगे और उसका स्क्वायर कर देंगे +32 मल्टीप्लाई बाई -1 और यहाँ पर +20 हो जाएगा। -1 का क्यूब करेंगे तो -1 ही आएगा और -1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा। 1 में 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 ही होगा। और यहाँ पर देखिए प्लस माइनस हो गया और 32 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 32 ही होगा। और यहाँ पर +20 है तो इसको आप एज यूजुअल लिख दीजिए। अब यहाँ पर देखिए 20 में जब आप 13 जोड़ेंगे तो 33 हो जाएगा और 33 में से जब 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 32 हो जाएगा। तो -32 और यहाँ पर +32 = 0 आ गया। तो देखिए हमें इसी 0 का इंतजार था। इसका मतलब यह हुआ कि x + 1 इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर है। तो लिखिए बाय फैक्टर थ्योरम हमने जो ये लेट किया था x + 1 वह फैक्टर है, इज ए फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ x। हमारा ये पॉलिनोमियल है। तो अब हम क्या करेंगे कि x + 1 से इस पॉलिनोमियल में हम डिवाइड करेंगे। यहाँ पर x + 1 है तो मैं यहाँ पर साइड में लिख रहा हूँ x + 1। अब x + 1 में मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि कम से कम ये फर्स्ट टर्म आ जाना चाहिए। यही डिवीजन का ट्रिक होता है। तो देखिए एक x यहाँ पर है तो मैं एक x यहाँ पर 2x यानी x का पावर ले लेंगे। जब इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देखिए क्या हो जाएगा, x³ हो जाएगा। x² में x से मल्टीप्लाई किया x³ हो गया। x² में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x² हो गया। तो सबसे पहले यहाँ पर ऊपर आप लिख दीजिए x²। उसके बाद इसको x³ प्लस x² को हम यहाँ पर लिख देंगे। यहाँ पर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। x³ और x³ आपस में कैंसल हो गया। और यहाँ पर देखिए प्लस और ये माइनस, ये डेड हो जाता है। प्लस माइनस माइनस 13x² में से 1x² जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो गया 12x² और साइन हो जाएगा प्लस का। बाकी रेस्ट ऑफ पार्ट को आप एज यूजुअल नीचे उतार दीजिए। 32x प्लस यहाँ पर 20 हो गया। अब देखिए फिर x + 1 को हम लेंगे
और इसको किससे मल्टीप्लाई करें कि कम से कम ये देखिए फर्स्ट टर्म आ जाना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर है और यहाँ पर 1x है, तो एक x आप भी ले लीजिए और यहाँ हमें 12 लाना है तो आपको 12 भी लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर देख लीजिए 12x में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 हो जाएगा और x में x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पर 12x में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 12x हो जाएगा। अब आप सबसे पहले यहाँ पर लिख दीजिए 12x और 12x स्क्वायर को यहाँ पर लिखेंगे 12x स्क्वायर प्लस 12x और यहाँ पर फिर एक बार हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पर साइन हम चेंज कर देंगे 12x स्क्वायर माइनस प्लस कैंसल हो गया, प्लस माइनस माइनस, यहाँ पर 32 में से 12 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 20x और प्लस 20 को आप एज यूजुअल उतार दीजिए। इसके बाद देखिए x प्लस 1 में फिर हम किससे मल्टीप्लाई करें कि 20 आ जाए। और देखिए यहाँ पर x है तो एक 20 आप ले लीजिए और x हमें लेने की जरूरत नहीं क्योंकि ये 1x की जरूरत है जो यहाँ पर है। 20 में x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 20x हो गया, प्लस 20 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 20 हो जाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर 20 भी लिख देंगे और नीचे लिख देंगे 20x प्लस 20। इसका भी हम साइन एक बार चेंज कर देंगे क्योंकि सब्ट्रैक्ट करने जा रहे हैं। तो 20x और 20x आपस में कैंसिल हो गया और ये देखिए प्लस 20 और ये माइनस 20 ये भी कैंसिल हो गया। तो हमारे पास हमने बोला था कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा हमें। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम फिर यहाँ पर लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो देखिए जो x स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है वो a होता है यानी कि 1 है, यहाँ पर देखिए 1 है। x का कोफिशिएंट है वो b होता है यानी कि यहाँ पर 12 है और जो कांस्टेंट टर्म होता है वो c कहलाता है यानी कि 20। तो यहाँ से आप AC अगर निकालेंगे तो वो हो जाएगा 20। इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड के माध्यम से हम ब्रेक करेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये 20 है, आप 20 को फैक्टोराइज करेंगे तो 2 10 जा 20 हुआ ना, तो 2 और 10 का हम यहाँ पर क्या करेंगे पेयर ले लेंगे। यानी कि मैं लिख रहा हूँ फिर आपको मैं समझाऊंगा। ये x स्क्वायर है प्लस हमने लिख दिया यहाँ पर 2x और यहाँ पर 10x और प्लस 20। ये देखिए 2x और 10x का पेयर लेने का मतलब ये हुआ कि जब हम इस दोनों को ऐड करेंगे तो ये 12x आ जाएगा और 2 में जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर देख लीजिए आप AC का जो वैल्यू है 20 वो भी आ जा रहा है। तो फिर देखिए यहाँ पर हम दो टर्म का हम पेयर बनाएंगे और यहाँ पर हम कॉमन निकालेंगे। तो आप देख लीजिए x और यहाँ पर भी x है तो एक x हमने कॉमन ले लिया, यहाँ से एक x बच गया और यहाँ पर देखिए 2 बच गया। यहाँ से देखिए इस दोनों में 10 हम कॉमन ले सकते हैं तो इस पार्ट में x बच गया और 10 2 जा 20 होता है। तो अब देखिए यहाँ पर एक टर्म ये रहा, एक टर्म ये रहा, हम एक बार और कॉमन ले सकते हैं। तो देखिए x प्लस 2 दोनों ही टर्म के पास है तो आप x प्लस 2 कॉमन ले लीजिए। अब देखिए इस वाले टर्म में केवल x बच गया ना, तो आप यहाँ पर लिख दीजिए x प्लस 2 हमने यहाँ कॉमन ले लिया है तो यहाँ पर क्या बचा प्लस 10। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने 2 टर्म इसके और निकाल दिए। तो अब आप देखिए हम लिखेंगे सो द फैक्टर्स आर एक फैक्टर तो हमने सबसे पहले निकाला था जो लेट करके हमने बनाया था।
और दूसरा ये है x प्लस 2, तो हमने यहाँ पर लिख दिया x प्लस 2 और x प्लस 10। जी 2.4 क्वेश्चन नंबर 5 के हम फोर्थ पार्ट को देखेंगे। फैक्टराइज करना है। यहाँ पर देखिए एक पॉलिनोमियल है और इसमें वेरिएबल y है, तो हम क्या करेंगे, इसका नेमिंग कर देंगे। तो हम लिख देंगे p ऑफ y। अब देखिए इसका फैक्टराइज करने का मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको एक छोटा पॉलिनोमियल आपको एज्यूम करना पड़ेगा। तो हमने लिख दिया यहाँ पर y माइनस 1, y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो y इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं 1, जब इक्वल के राइट में जाएगा तो ये 1 हो जाएगा। तो आप हिट एंड ट्रायल कर सकते हैं। अगर इस y इज इक्वल टू 1 को इस पॉलिनोमियल में वैल्यू रखेंगे और अगर 0 आ गया तो ये हमारे लिए यूजफुल होगा। अगर यह 0 रिटर्न नहीं करेगा तो आप y इज इक्वल टू इस बार प्लस 1 ले सकते हैं, माइनस 2 ले सकते हैं, प्लस 2 ले सकते हैं। हमें हिट एंड ट्रायल करके चेक करना होता है। तो हमने देखिए यहाँ पर लिखा y इज इक्वल टू माइनस 1। पहले मैं इसको चेक करूंगा। इस y के जगह पर हम वैल्यू रखेंगे 1 को। तो इस पॉलिनोमियल में जहां जहां y है आप वहां 1 रखिए। 2 मल्टीप्लाई बाई 1 का पावर 3 प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई 1 माइनस 1। यहाँ पर देखिए 1 का क्यूब करेंगे 1 आएगा, 1 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ जाएगा। 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, माइनस 2 1 जा 2 और यहाँ पर देखिए माइनस 1। अब प्लस 2 माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1, तो यहाँ बच गया 0। इसका मतलब जब यहाँ पर देखिए जब 0 रिटर्न कर दे, इसका मतलब ये हुआ फैक्टर थ्योरम के माध्यम से कि जो आपने लेट किया हुआ था इस y माइनस 1 को, यह एक कंफर्म हो गया कि यह एक फैक्टर है इस पॉलिनोमियल का। तो देखिए सेकेंड अब स्टेप हम यह लेंगे कि y माइनस 1 को इस पॉलिनोमियल में डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकल कर आएगा कोसेंट के रूप में। फिर जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा तो आपको वहां से 2 और फैक्टर मिल जाएंगे। तो इस तरीके से हमारे 3 फैक्टर निकल कर आ जाएंगे। तो चलिए अब हम यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे कि बाई फैक्टर थ्योरम y माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ x, यानी कि इसका फैक्टर है। अब हम y माइनस 1 से इस पॉलिनोमियल में डिवाइड करेंगे, जैसा कि मैंने जस्ट अभी आपको बताया है। तो सबसे पहले y माइनस 1 ले लीजिए और इसको किससे हम मल्टीप्लाई करेंगे कि कम से कम फर्स्ट टर्म बिल्कुल एग्जैक्ट आ जाए। तो यहाँ पर देखिए y है तो एक हम 2 भी ले लेंगे, क्योंकि हमें एक 2 यहाँ भी दिया हुआ है और यहाँ पर y क्यूब है, यहाँ पर एक y है तो हम y स्क्वायर ले लेंगे। अब मल्टीप्लाई करके देखते हैं तो यहाँ पर देखिए 1 है, 2 1 जा 2 हो गया और y स्क्वायर में y से मल्टीप्लाई करेंगे तो y क्यूब हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए प्लस माइनस माइनस 2y स्क्वायर में जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2y का स्क्वायर। तो सबसे पहले हम लिख देंगे 2y स्क्वायर यहाँ पर लिख देंगे और यहाँ पर वैल्यू लिख देंगे 2y क्यूब माइनस 2y स्क्वायर। यहाँ पर अब देखिए हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए हमें नीचे यहाँ पर साइन चेंज करना होता है। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो यहाँ पर हम प्लस कर देंगे। तो ये देखिए ये पार्ट कैंसिल हो गया और देखिए 2y स्क्वायर में से ये देखिए प्लस और ये प्लस प्लस ही होगा 2y स्क्वायर और 1y स्क्वायर, तो ये कितना हो गया 3y का स्क्वायर। इस रेस्ट ऑफ पार्ट को हम एज यूजुअल नीचे उतार देंगे 2y माइनस 1। अब देखिए फिर y माइनस 1 से हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो y माइनस 1 से हम किससे मल्टीप्लाई करें कि ये 3y स्क्वायर एग्जैक्ट आ जाए। तो यहाँ पर देख लीजिए एक 3 हमें लेना पड़ेगा और y स्क्वायर है, एक y यहाँ है तो आप एक y यहाँ पर ले लीजिए।
तो देखिए जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर 1 है, 3 में 1 से 3 हो जाएगा और y का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस 3y हो गया। तो सबसे पहले आप यहाँ पर 3y लिख दीजिए और इसको यहाँ पर लिख दीजिए 3y का स्क्वायर माइनस 3y। एक बार फिर हम यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन को हम चेंज कर देंगे। 3y स्क्वायर 3y स्क्वायर कैंसिल हो गया। तो अब देखिए माइनस 2y और प्लस 3y, तो यहाँ पर क्या बचा, 3 में से 2 गया 1y, यानी कि y लिख दीजिए y माइनस 1। अब देख रहे हैं कि y माइनस 1 और यहाँ भी y माइनस 1 बचा, यानी कि y माइनस 1 में आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम यही वैल्यू y माइनस 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए एक बार और सब्ट्रैक्ट कीजिए, प्लस है तो माइनस कर दीजिए, माइनस है तो यहाँ प्लस कर दीजिए। ये साइन अपडेट हो जाता है तो ये y से कैंसिल हो गया, प्लस y माइनस y और ये प्लस माइनस 1 और ये प्लस 1 ये भी कैंसिल हो गया और रिमाइंडर आ गया 0। तो देखिए जब रिमाइंडर 0 आ गया, इसका मतलब ये हो गया कि फैक्टर थ्योरम से कि 2y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 1 यह भी एक फैक्टर है इस पोलिनोमियल का। तो हमने बोला था इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप बस सॉल्व कर दीजिए और इससे भी आपको 2 फैक्टर निकल कर आ जाएंगे। तो सबसे पहले मैं लिखता हूं इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को 2y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 1। अब इसको मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड के माध्यम से हम इसको सॉल्व करेंगे और फैक्टर को निकालेंगे। तो देखिए a इज इक्वल टू वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट यानी कि 2, y का कोफिशिएंट ये b होता है यानी कि यहाँ पर 3 हो गया और c होता है कांस्टेंट टर्म यानी कि 1। तो अब यहाँ पर देखिए ac निकालिए आप, ac क्या हो जाएगा, 2 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 हो जाएगा। 2 का जब फैक्टर करेंगे 2 1 जा 2, यानी कि आप देख रहे हैं 2 और 1 आप पेयर बना सकते हैं। पेयर बनाने का मतलब मैं अभी समझा रहा हूं। 2y स्क्वायर, यहां पर देखिए 2 1 का आप सहारा लीजिए तो ये हो गया 2y और प्लस y या 1y कुछ भी लिख सकते हैं। तो देखिए हमने 3y को जब हम ऐड करेंगे 2y प्लस 1, 2 और 1 को जब हम ऐड करेंगे तो ये देखिए 3 आ जा रहा है और 2 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए ये AC भी आ रहा है। यही तरीका होता है मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड से इसको सॉल्व करने का। तो देखिए और ये प्लस 1 है तो आप इसको एज यूजुअल लिख दीजिए। अब देखिए पेयर बना लीजिए आप दो टर्म का। यहाँ से देखिए 2y और 2y दोनों जगह अवेलेबल है तो 2y कॉमन ले लीजिए, यहाँ पर एक y बच जाएगा, यहाँ पर कुछ भी नहीं बचेगा क्योंकि यहाँ आ गया है तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर आप कुछ भी कॉमन नहीं ले सकते हैं, इसका मतलब कि आप 1 कॉमन ले लीजिए और ये हो गया y प्लस 1। अब आप देखिए ये अब 2 टर्म बच गए, इसमें भी आप देखिए y प्लस 1 दोनों जगह है तो आप y प्लस 1 को एक बार कॉमन ले लीजिए तो इस पार्ट से बचा 2y तो आप 2y यहाँ लिख दीजिए और y प्लस 1 तो यहाँ पर आपने लिख दिया है, कॉमन ले लिया है तो यहाँ पर केवल बचा प्लस 1। इस तरीके से देखिए ये 2 फैक्टर्स और निकल कर आ गए। तो अब हम लिखेंगे सो फैक्टर्स आर, एक फैक्टर तो हमने सबसे पहले निकाल कर रखा था, आपको दिखाया भी है, y माइनस 1 था वो फैक्टर और अभी हमने निकाला y प्लस 1 तो आप यहाँ लिख दीजिए y प्लस 1 और नेक्स्ट 2y प्लस 1। ये हमारा तीनों फैक्टर्स हो गया।